दोस्तों, दुनिया में इल्म हासिल करने के तीन ही ज़राए हैं: किताब, सफ़र और रूह। ये तीन ज़राए हैं। इल्म हासिल करने के दानिशवरों के इल्म की बुनियाद हमेशा मुताला होता है। दोस्तों, आप पढ़ते रहते हैं और एक वक्त ऐसा आ जाता है जब आपकी ज़ात के गुप्त अंधेगार में इल्म की शम्मा रोशन होती है। दूसरा, आपके पाँव में स्याहों की तरह पर उगाते हैं और आप अनजाने रास्तों के मुसाफिर हो जाते हैं। आपके मुशाहदे में अजनबी ज़मीनें, अजनबी ज़बानें, अजनबी चेहरे और सकाफ़तें आती हैं और इस तरह फिर अचानक पहाड़ की किसी चोटी पर आपको बाज़ौन हो जाता है और आपके अंदर रोशनी जगमगा उठती है। दोस्तों, इल्म का तीसरा ज़रिया है रूह। जब आप अल्लाह ताला की ज़ात से लौ लगाते हैं तो आप पूरी कायनात के साथ मुंसलिक हो जाते हैं। आप तपस्या करते हैं, रूह के कीमियागरों से मिलते हैं, दरगाहों पर 20-20 साल गुजारते हैं, वजीफ़े करते हैं, आप तस्बीह फेरते हैं, जाप करते हैं और फिर एक दिन वो वक्त आ जाता है जब कायनात की हकीकतें आप पर आश्कार होने लगती हैं और कोई आपका हाथ पकड़ लेता है और आप अंधेरों से रोशनियों में आ जाते हैं। दोस्तों, मैं भी अल्लाह ताला का एक आम सा बंदा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझ पर इल्म के ये तीनों रास्ते खोल रखे हैं। मेरा किताब से तल्लुक़ कायम है, मुझे सफ़र का जुनून की हद तक शौक़ है और रूह के बादशाहों के दर का फ़कीर हूँ। इसलिए मैं जिस तरफ भी देखता हूँ मुझे अल्लाह के करम ही नज़र आता है। अल्लाह ने मुझे दूसरों के सामने हाथ फैलाने की ज़िल्लत से बचाया हुआ है। लोगों के एहसानात ज़रूर हैं, खैरात नहीं, मेहरबानियाँ हैं, मजबूरियाँ नहीं और मोहब्बतें हैं, किसी की ज़बरदस्ती नहीं। साथियों, अगर कभी आपको सफ़र का मौका मिले तो आप दुनिया के 3 हिस्सों में डिवाइड करके देखें: गरीब दुनिया, अमीर दुनिया और हैरान कुन। जी हाँ, ये तीनों दुनियाएं हैं। ये तीनों कदमों, कानों, नज़रों और शऊर का मुतालिया हैं। आप गरीब दुनिया में हमेशा बेचारगी, पसमानदगी, गुर्बत और माशरती बेबसी का मुतालिया करेंगे। आप जानेंगे कि वो कौन से हालात हैं जो इंसान को बेबस कर देते हैं, जो धड़कते मचलते इंसान को बेचारा बना देते हैं और जो ऐसी पसमानदगी और गुर्बत के अंधे कुएं में इंसान को फेंक देते हैं। आप हमेशा गरीब ममालिक में 4 मुश्तरका खूबियाँ देखेंगे: करप्शन, जहालत, खाना जंगी और बेईमान लीडरशिप। आप अफ़गानिस्तान से इथियोपिया तक दुनिया के गरीब खित्तों का मुतालिया कर लीजिए, आपको वहाँ खाना जंगी ही मिलेगी, करप्शन मिलेगी, जहालत और बेईमान लीडरशिप ही नज़र आएगी। और दुनिया का वो हर मुल्क जो इन 4 खूबियों पर काबू पाता है, जिसने तालीम आम की, जिसने ईमानदार लीडरशिप का बंदोबस्त कर लिया, जिसने करप्शन ख़त्म की और जिसने फ़िरका वरायत, नस्ल परस्ती, ताबानाइजेशन, कत्ल गारत, फ़ौजी आमरीत रोक ली, वो मुल्क पसमानदगी से खुशहाली के रास्ते पर गमज़न हो जाता है। दुनिया भर की जो कौमें इन 4 खामियों पर कंट्रोल कर लेती हैं वो अपने मुल्क से मेरिट, इंसाफ और लॉ एंड आर्डर ले आती हैं। वो 10 साल में दुनिया की 20 बड़ी माशतों में से हो जाती हैं। दुनिया में ऐसे दर्जनों ममालिक मौजूद हैं। इसके बाद आप अमीर दुनिया का सफ़र करें, यूरोप जाएं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और सिंगापुर देखें। आपको मालूम हो जाएगा कि अमीर दुनिया में हमेशा कानून की हुक्मरानी है। वहाँ सदर और आम मजदूर इक्वल हैं। आप पहाड़ों पर हों या समुंदर के किनारे, आपको सड़क, गैस, बिजली, पानी, टेलीफोन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़रूर मिलेगी और वहाँ हुकूमत आपको तालीम और सेहत की सूरत हमेशा मुफ्त देगी। आपके इर्द गिर्द का माहौल हमेशा साफ़ सुथरा होगा और माशरे में भी सलीका और नज़्म ज़ब्त बदरजा उत्तम मौजूद होगा। लोग आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करेंगे, वक़्त की कदर करेंगे, कतार का एहतराम नज़र आएगा। वहाँ प्रोटोकॉल नहीं होगा, चोरी और बेईमानी नहीं होगी। लोग एक्सरसाइज को तरजीह देंगे, अपने काम से काम रखेंगे और अपनी चादर के मुताबिक ही पाँव फैलाएंगे। कोई किसी दूसरे की नाक की हदूद पमाल करने की कोशिश भी नहीं करेगा। ये दुनिया लाइब्रेरियों, किताबों, चांदी जैसे साहिलों, झीलों, पार्कों, रेस्टोरेंट, यूनिवर्सिटियों, लेबॉर्ट्रियों, एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों की दुनिया होगी। इस दुनिया में मस्ती में नाचते नौजवान नज़र आएंगे, काफ़ी शॉप पर बैठे दानिशवर नज़र आएंगे और पार्कों में साइकिल दौड़ाते, जॉगिंग करते नौजवान और मेले ठेलों में एंजॉय करते ख़ानदान नज़र आएंगे। आपको अमीर दुनिया में हर तरफ खुशहाली और दौलत के अंबार मिलेंगे। आपको खुशहाली और मसरत ही नज़र आएगी और आप एक हैरान कुन दुनिया की तलाश में निकल खड़े होंगे। ये हैरतों की दुनिया है, कुदरत और इंसान की तख्लीक करदा है, हैरतों की दुनिया है। आप पहाड़ों पर जाएं, फेरी मीडोज़ को तलाश करें,
देओसाई, नागा पर्वत, K2 और माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाएं। आप श्रीलंका के इस पहाड़ की ज़ियारत करें जहां पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहला कदम रखा था और कुएं से पानी निकालने का तरीका दरियाफ्त किया था। आप बर्फ़ के गारों में झांक कर देखें जहां सदियों से बर्फ़ की मूर्तियां मौजूद हैं और गौर करें कि मौसम की तब्दीलियां खामोशी से इनके करीब से गुजर जाती हैं। आप कैप्री के जजीरे पर जाएं, पेम्पी के इस सिटी में जाएं जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में आबाद हुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के 67 साल बाद आतिशफ़शां के अढ़ाई रात में दफन हो गया। ईसाई अक़ीदे के मुताबिक, हम मुसलमानों के अक़ीदे के मुताबिक नहीं। दोस्तों, आप तिब्बत के पहाड़ों पर जाएं जहां दुनिया की ज़ख़ीम मजहबी किताब रखी हुई है। बुद्ध मत की मजहबी किताब की 108 जिल्दें हैं और हर जिल्द हज़ारों सफ़ात पर मुश्तमिल है। चेन्नई के इस मंदिर में जाएं जहां दुनिया के हर शख्स की जन्म कुंडली अवेलेबल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जदाई पैदाइश पर जाएं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सीना और कोई तूर की ज़ियारत करें। आप फ़िरौनों के एहरामों पर झांकें, आप हड़प्पा देखें, आप मॉस्को से अलास्का तक ट्रेन का सफ़र करें, साइबेरिया की सफारी ट्रेन लें, मियामी बीच पर जाएं, कीनिया के सफारी जंगल की सैर करें, वर्ल्ड डिज़नी देखें, अरारात के पहाड़ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की बाक़ियात की ज़ियारत करें, चंगेज़ खान का मंगोलिया देखें और अमीर तैमूर का अज़बकिस्तान देखें, ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ों के अंदर 2 गारों में छुपी झीलें देखें, सिकंदर आज़म का मकदूनिया देखें, स्विट्ज़रलैंड की झीलें, ग्लेशियर, जंगल ये देखें, दीवारें चीन पर पैदल चलें, ओसाका शहर के समुंदर पर बना हुआ एयरपोर्ट देखें, एफल टावर पर खड़े होकर काफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हों, वाटरलू के मैदान पर में खड़े होकर नेपोलियन की फ़ौज को हारते हुए महसूस करें, वीनस के गंडालों पर बैठकर मार्को पोलो के घर का चक्कर लगाकर देखें। इस तरह रात के आखिरी पहर कर्तबा शहर की खामोशी और चढ़ते हुए सूरज के साथ गरनाता के किंग चैम्बर में फवारों की फटफड़ाहट सुने। समुंदर के इस कोने में जहां पहाड़, समुंदर, सहरा तीनों गले मिलते हैं, वहां खैमों में लेटकर रात को दिन में ढलते हुए देखें। हैरतों और मौजज़ों का ये सफ़र अल्लाह ताला पर आपका यकीन इंतहाई मजबूत कर देगा। आप खुद ही इसकी बंदगी की पनाह में आ जाएंगे। ये दुनिया हुदो शहर पर जाकर ख़त्म हो जाती है। ये नॉर्वे और दुनिया के आखिरी टाउन कहलाता है। इस टाउन में दुनिया ख़त्म हो जाती है। ये दुनिया का वो मकाम कहलाता है जहाँ 20 जून से 20 जुलाई तक सूरज गुरूब ही नहीं होता और रात के 12 बजे भी सूरज आपको चमकते दिखाई देते हैं। या फिर यहाँ पर थोड़ी दूर कुतुब शुमाली की हज़ारों साल बूढ़ी बर्फ़ें देखें। ये शहर, ये मकाम कुदरत की सनाई का अजीब सा शाहकार है। वुदू जहाँ दुनिया फिनिश्ड हो जाती है, जहाँ रात नहीं होती और जहाँ सूरज महीने भर के लिए डूबता ही भूल जाता है, ऐसी दुनिया को देखें। दोस्तों, बहुत मुख्तसर है ये ज़िंदगी। गुजारिश है कि इसको ज़ाया ना करें और इसको एंजॉय करें। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें। शुक्रिया।